हेमंत सरकार की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में 12 अक्टूबर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे फेज की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार जनता के घरों तक पहुंचेगी। सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम का पहला पेज 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से 14 अक्टूबर तक होगा। कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों के बीच रखा जाएगा। शिविर से ही आम लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश होगी। सरकार उन पंचायतों पर फोकस कर रही है जहां पिछले साल शिविर नहीं लगाया जा सका था। अच्छी पहल है जो पिछले साल यहाँ शुरू हुई, इस बार भी शुरू होगी, तो इसका स्वागत हम सबको करना चाहिए। और मैं इस मत का हूँ कि निश्चित रूप से इससे लोगों को फायदा होगा। इस कार्यक्रम में लोग ये भी शिकायत कर सकेंगे कि उन्हें कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए मिले कुल 35,95,000 आवेदनों में से 35,56,000 का निष्पादन किया गया था। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य सरकार के इस कार्यक्रम से एक बार फिर उत्साहित है। पिछले बार की जो सफलता है, उस सफलता से पार्टी भी उत्साहित है, सरकार भी उत्साहित है और इसलिए ये 12 तारीख से फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ उन लोगों को मिले। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई योजनाओं के लिए आवेदन भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से किए जा सकेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। 12 अक्टूबर से सरकार आपके द्वार का फेज 2 है और फेज 1 की सफलता के बाद सरकार भी उत्साहित है और जनता भी काफी उत्साहित है, क्योंकि अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के पास नहीं बल्कि समस्याओं को जानने के लिए सरकार जनता के पास पहुंच रही है। हम सीधे रुख करेंगे राकेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, 2 सवाल है, दोनों सवाल एक ही साथ आपसे कर लेता हूं। पहला सवाल तो यह है कि एक अच्छी पहल है सरकार की कि जनता की समस्याओं को जानने के लिए सरकार जनता के पास पहुंच रही है। पहला सवाल यह। दूसरा सवाल यह कि फेज 1 की सफलता क्या रही, क्योंकि उस सफलता के फीडबैक से ही सरकार आगे बढ़ेगी। राकेश, हमारे सहयोगी, हम राकेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। तो 12 अक्टूबर से सरकार आपके द्वार फेज 2 का आगाज किया जाएगा, फिर नवंबर में तीसरे चरण का कार्यक्रम होगा। राकेश, हमारे सहयोगी एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं। राकेश, जो सवाल आपसे मैंने किया था वो सवाल को मैं दोहरा लेता हूं। सवाल यह था कि एक अच्छी पहल है क्योंकि जनता को अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सरकार आपके द्वार पहुंच रही है, आपके पास पहुंच रही है और त्वरित न्याय मिलेगा जनता को। राकेश, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। हम उन खामियों को दूर कर राकेश से फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। राकेश, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल शारिफ, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल जरा दोहरा लें। राकेश, सवाल यह था कि एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, ऐसे में जनता को अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सरकार आपके द्वार पहुंच रही है और त्वरित न्याय होता है। सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है उससे त्वरित न्याय जनता को मिलता है, तो एक अच्छी पहल सरकार की। नहीं, बिल्कुल इसे अच्छी पहल के तौर पर ही देखना चाहिए शारिफ, और यही वजह है कि इसके दूसरे फेज की शुरुआत जो है वो 12 अक्टूबर से होने जा रही है।
तो पिछली बार का जिस तरीके से सक्सेस रेट था राज्य सरकार का, और पूरी सरकार आप कह सकते हैं कि उस दौरान गांव में थी, कस्बों में थी, पंचायतों में थी, प्रखंडों में थी, और उसका सीधा सीधा लाभ जो आम जनता है, जो सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी है, उनको मिला। जो आंकड़े बताते हैं शारिफ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कार्यक्रम कितना सफलतापूर्वक रहा। लगभग 35 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, और जो उसका जो सक्सेस रेट रहा था शारिफ, उसमें आप कह सकते हैं कि 35 लाख के आसपास आवेदनों का निष्पादन किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि 100% के आसपास सक्सेस रेट रहा था उस कार्यक्रम का, और यही वजह है कि सरकार ने फिर से उस कार्यक्रम की शुरुआत सरकार जो है वो करने जा रही है। ये दूसरा फेज होगा उस कार्यक्रम का, जिसकी शुरुआत जो है वो 12 अक्टूबर से होने जा रही है, और इसका तीसरा फेज की भी बात कही जा रही है शारिफ, तीसरे फेज की भी बात कही जा रही है, जो नवंबर यानी 1 नवंबर से 14 नवंबर तक उसकी मियाद रखी गई है। तो पूरी सरकार जो है वो जनता के बीच जाएगी। आमतौर पर आप देखते होंगे कि लोगों की पहुंच, जो वीडियो है, जो सीओ है, जो जिले के आला अधिकारी होते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। तो इस माध्यम से, सरकार के इस पहल से जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोगों की पहुंच है, जो उनका रीच है, वो सीधे अधिकारियों तक होता है, और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे राशन कार्ड का मसला हो, या फिर पेंशन का मसला हो, या फिर राज्य सरकार की वैसी योजनाएं जो आम लोगों के लिए बनी है लेकिन उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, उनको जानकारी नहीं मिल पाता है, तो ऐसी तमाम चीजें ऑन स्पॉट होता है, उनकी समस्याओं का निष्पादन होता है, उनको राज्य सरकार की योजनाओं से उनको जानकारी मिल पाता है, और वो जान पाते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ करने जा रही है। सबसे ज्यादा फायदा पिछली बार के जो आंकड़े हैं उसमें पेंशन को लेकर हुआ था शारिफ। जो पेंशन को लेकर लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे, सालों से इंतजार कर रहे थे, तो उनका ऑन स्पॉट निष्पादन हो गया। जिनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे, उनका ऑन स्पॉट राशन कार्ड बना। तो सक्सेस रेट इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, उनको भी लगा कि सरकार के इस कार्यक्रम से, सरकार के 1-to-1 इंटरेक्शन से, लोगों के बीच जाने से उन जो पार्टियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है। तो यही वजह है कि राज्य सरकार के दूसरे फेज की जैसे ही घोषणा हुई है शारिफ, सत्तारूढ़ दल भी बेहद खुश है राज्य सरकार के इस पहल से, और उनको लगता है कि इसका जो सियासी तौर पर जो फायदा है वो 2024 में उनको मिलेगा, और पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट जो है वो गांव में जाएगी, लोगों से संवाद होगा, लोगों की समस्याओं से वो रूबरू होंगे, और कोशिश यही होगा शिविर के माध्यम से कि उन समस्याओं का ऑन स्पॉट निष्पादन किया जाए। इस बार की जो कोशिश है शारिफ की, पिछली दफा जो पंचायत छूट गए थे, जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, उन पंचायतों पर पहले फोकस किया जाएगा शारिफ। ये जो सक्सेस रेट आपने बताया, ये काबिले तारीफ है राकेश, और इससे फायदा जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप जब जनता के बीच जाएंगे तो डायरेक्ट उन्हें लाभ मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा, और जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जनता को उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हो, वो बिचौलियों की वजह से जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो वैसे बिचौलियों की दुकानें भी अब बंद हो जाएगी, ऐसे कार्यक्रम अगर लगातार होते रहे तो राकेश से संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी खामी आ रही है बार बार। फिलहाल उनका शुक्रिया, वो महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।